दिस इज फैक्टराइजेशन फार्मूले पीरियड नंबर 5, लास्ट पीरियड जो है पीरियड नंबर 4 वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 29। देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 60 और ये tan 80 है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए इसमें साइन कॉस ऑलरेडी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर देख लो क्या है ये, इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हम। हाँ, tan 20 यानी व्हाट यार, sin 20 बाय cos 20, ये tan 40 यानी व्हाट, sin 40 बाय cos 40, ये tan 60 यानी √3। अब ये sin 80 बाय cos 80 है। हाँ देख लो, ये डीफैक्टराइजेशन फार्मूले हम इनके लिए एडजस्ट कर सकते हैं। देख लो क्या है ये, तो यहाँ पर क्या है ये, पहले ये 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 2 sin के लिए है ना फार्मूला, 2 sin के लिए फार्मूला 2 sin A sin B, sin A इंटू sin B के लिए फार्मूला मालूम है ये, cos A माइनस B, A माइनस A cos A माइनस B, 20 माइनस 40 यानी माइनस 20 माइनस cos है A प्लस B यानी 60 है। हाँ देन बाय cos के लिए फार्मूला cos A प्लस B यानी 60 और ये प्लस cos A माइनस B यानी what 20 है। हाँ फिर क्या था इसके लिए, √3 sin 80 बाय cos 80 है ना इनके फार्मूले। देख लो इनके वैल्यूज क्या है हमारे पास। हाँ क्या आता है ये, √3 इंटू ये cos 20 माइनस 1/2, हाँ बाद में 1/2 प्लस cos 20 इंटू क्या है ये, sin 80 बाय cos 80 है। ऊपर देख लो ये 20 डिग्री है यार, देख लो इसका एडजस्टमेंट कैसा हो सकता है यार। हाँ फिर अगेन हो सकता है इसके लिए, हाँ cos A देख लो इनके लिए यार क्या है, ये यहाँ पर अंदर ला सकते हैं इसको, ये जो है इनके लिए हाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या होता है ये हाँ है ये √3 इंटू क्या ये 2 इंटू cos 20 इंटू sin 80 माइनस 2 से मल्टीप्लाई, और ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से है ना नीचे ऊपर क्या आता है ये sin 80 बाय, सिमिलरली क्या आता है ये cos है, ये cos 80, अब ये प्लस 2 इंटू क्या आता cos 80 इंटू cos 20 है। अगेन डीफैक्टराइजेशन फार्मूले, और एक बार डीफैक्टराइजेशन फार्मूले यूज करो। हाँ क्या आता ये sin cos के लिए, sin 80 प्लस 20 यानी 100 और ये प्लस sin 80 माइनस 20 यानी 60 माइनस क्या है sin 80 बाय नीचे क्या है इनके लिए cos 100 है, क्या आता ये cos 100, अब ये प्लस cos 60, ये है ये बाद में क्या आता ये cos 80 एज इट इज। फिर ये इतना सा गया, क्या आता ये √3 100 sin 100 यानी व्हाट 180 माइनस 80 आता, sin 100 यानी क्या है ये sin 180 माइनस 80 यानी 80, sin ये √3/2 sin 80 है ये, देख लो ये sin 80 हाँ बाय नीचे cos 100 यानी क्या है ये cos 180 माइनस यानी माइनस cos 80 प्लस 1/2 प्लस cos 80,
ये प्लस माइनस क्या आता है ये √3 यानी 3/2 बाय 1/2 क्या है आंसर 3 आ रहा है ये आंसर है 3 यानी और ऑप्शन नंबर डी देख लो हाँ क्वेश्चन नंबर 29 के लिए डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 के लिए डी ऑप्शन बाद में 30 के लिए आवाज क्वेश्चन नंबर 30 देख लो एडजस्टमेंट थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है 30 के लिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या है फॉर 30 cos 3a sin 9a by cos a into cos 5a minus sin a into cos 5a by minus sin 3a into sin 9 है हाँ देख लो ये क्या है इनके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड जो भी है वो साइन कॉस के लिए फार्मूला साइन 9 प्लस 3 यानी 12a प्लस साइन 9 माइनस 3 यानी 6a माइनस कॉस नहीं बड़ा है ये कॉस बड़ा है यानी व्हाट साइन 5 प्लस 1 यानी 6a माइनस है ना ये माइनस आता है कॉस बड़ा यानी माइनस माइनस क्या आता है ये अंदर प्लस क्या कितना था ये साइन 4a बाय फिर अगेन कैंसिल हो रहा है क्या आता है ये cos 5 प्लस 6a ये प्लस cos 4a माइनस कितना आता साइन के लिए क्या है ये साइन के लिए cos a माइनस b यानी 6a माइनस प्लस cos ये 12 है ये 6a कैंसल साइन c प्लस साइन d के लिए 2 साइन 12 प्लस 4 ये 12 प्लस 4 16/2 यानी 8a इनटू साइन 12 माइनस 4 8/2 यानी 4a बाय क्या ये cos के लिए cos 8a और ये इनटू cos कितना ये 8/2 यानी 4a होता है देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 30 के लिए क्वेश्चन नंबर 30 है cos के लिए cos और साइन के लिए साइन है ये दो कैंसल देन क्वेश्चन नंबर 30 के लिए एक बार देख लो ऑप्शन नंबर क्या है 30 के लिए ऑप्शन नंबर ऑन डी एक क्या है अब ये जो है डिनोमिनेटर में ऊपर साइन से नीचे cos ये cos सॉरी ये साइन है ऊपर साइन के लिए फार्मूला cos ये cos कैंसिल साइन बाय cos यानी tan 8 ये है देख लो फिर क्या है देन क्वेश्चन नंबर 31 के लिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए क्या है देखो 2 into sin 5 थीटा into cos थीटा है 2 into sin 5 थीटा into cos थीटा क्या है sin cos के लिए sin cos के लिए हमारा फार्मूला sin 5 plus 1 यानी 6 थीटा प्लस sin 4 थीटा है sin 6 थीटा और sin 4 थीटा यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 के लिए देन 32 के लिए और उसको 32 के लिए sin 8x plus sin 2x बाय है cos of 2x माइनस cos 8x देखो ये क्या है sin 8x sin 2x ये क्या है sin 2x और ये cos 8x है क्या है sin c प्लस sin d के लिए 2 into क्या है sin 8c प्लस d है c प्लस d 8 प्लस 2 10/2 यानी 5x into क्या ये क्रॉस है
8 माइनस 2 6 बाय 2 यानी 3x बाय cos के लिए फार्मूला cos c माइनस cos d माइनस माइनस प्लस आता है 2 into sin 10 by 2 यानी 5x into sin 6 by 2 यानी 3x है। ये कैंसिल हो रहा है, cos by sin कितना था ये cot 3x है। cot 3x यानी 32 के लिए ऑप्शन नंबर देख लो। हाँ, ऑप्शन नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर सी cot यानी सी ऑप्शन है। cot के लिए सी ऑप्शन है। नेक्स्ट 34 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 34। हाँ देख लो, अभी ये टाइप में क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस विल बी इन दिस फॉर्म, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन, ज्यादा सिंप्लीफिकेशन आता नहीं। हाँ यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 33 के लिए दोस्तों क्या है, cos pi by 4 plus x, then cos pi by 4 minus x, cos c plus cos d, cos c plus cos d के लिए देखो दोस्तों, cos c plus मालूम है ना सबके लिए, cos c cos d 2 into cos c plus d by 2, और ये cos c minus d by 2, फिर क्या ये 2 into cos pi by 4 plus pi by 4, pi by 4 plus x plus pi by 4 minus x by 2, ये cos of pi by 4 plus x plus pi by 4 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस by 2 है। हाँ कितना ये 2 into ये 90 है ना, 90 by अगेन 2 pi by 4 और ये pi by 2 यानी अगेन 45 आता, cos pi by 4 into cos है 2x by 2 यानी cos x है। क्या था फिर ये 2 into 1 by root 2 cos x यानी what root 2 into cos x है। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर 33 के लिए रूट 2 cos x यानी ऑप्शन नंबर बी। देन 34 के लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 34 के लिए हमारे पास अरे ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब ये टाइप में क्वेश्चन रहे ना, अब ये तो एडजस्ट कर लो दोस्तों, हमने पहले मैंने 8-10 क्वेश्चन लिए सिंप्लीफाई करके बताए। अब ये फॉर्म में है तो मालूम है तुम्हें 1 माइनस cos 2a by 2 और 1 प्लस cos 2b by 1 माइनस cos 2b by 2, उसको फिर एडजस्ट करो। ये 34 ये टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं तुम्हारे लिए इसको होमवर्क दूंगा। ये टाइप में अगर आए क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। क्या है 34 के लिए उन्होंने 1 माइनस cos 2a by 2 और 1 माइनस cos 2b by 2 उनको सिंप्लीफाई करो। ये हमने क्वेश्चन नंबर 34 इजी है, थोड़ा सा तुम एडजस्ट कर सकते हैं। क्या ये 1 माइनस cos 2a by 2 1 माइनस cos 2b by 2 है माइनस sin स्क्वायर c, ये 1 by 2 आता ना, 1 by 2 यानी 1 by 2 प्लस 1 by 2 माइनस 1 by 2 कॉमन लो, cos 2a प्लस cos 2b माइनस क्या है sin स्क्वायर c, कितना आता ये 1 आता, 1 by 2 cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या है 2 into cos 2a प्लस 2b 2 कैंसिल, क्या आता ये cos a प्लस b और ये प्लस cos क्या आता ये a माइनस b माइनस क्या ये sin स्क्वायर c, इसमें से दो कैंसिल। ये टाइप में मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व सिंप्लीफाई करके बताए, तो ये बता रहा। अभी नेक्स्ट मैं नहीं बताता है, मैंने 2-4 क्वेश्चन होमवर्क भी दिए हैं। ये टाइप में जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी आई हैव यू होमवर्क, इनके शॉर्टकट पॉइंट्स है, कोई देख लो तुम्हें बहुत कुछ कवर हो जाता। क्या ये 1 माइनस cos a प्लस b यानी cos a प्लस b क्या होता है cos a प्लस b, मालूम नहीं है a प्लस b यानी माइनस माइनस प्लस cos c। हाँ देख लो
cos c है, उसको अंदर ले लो, ये जो है ये क्या आता है यहाँ पर, हम इसको और एडजस्ट कर, ये इसको एडजस्ट करेंगे। देख लो क्या ये जो ये जो है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर सी को यहाँ पर ला। अब बाद में क्या है इसके लिए हमारे पास ये आगे का जो पार्ट है ना वो एज इट इज क्या है, ये cos a प्लस बी यानी व्हाट, cos बाय माइनस सी यानी माइनस cos सी यानी माइनस cos सी, और प्लस क्या है ये cos a माइनस बी। देख लो इसको और हम कैसा लिख सकते हैं, माइनस cos सी। अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। देख लो क्या है ये, इसमें से cos सी है, ये cos स्क्वायर सी आता माइनस है। देख लो ये cos स्क्वायर सी प्लस क्या है ये इसमें मैंने इनके फॉर्मूला इनटू का है दोस्तों, cos सी प्लस cos डी के लिए ये इनटू यानी व्हाट, क्या मिलता है ये cos a प्लस बी यानी माइनस cos सी, cos a प्लस बी यानी माइनस cos सी इनटू क्या है ये cos a माइनस बी, फिर ये cos सी है ना, इसमें से हम cos सी ये माइनस है ना, ये जो है इसके लिए माइनस है, ये माइनस 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 क्या होता है अंदर, ये माइनस माइनस अंदर प्लस होता है, ये माइनस माइनस क्या है अंदर यहाँ पर क्या है ये प्लस, फिर ये cos सी, इसमें से हम ये cos स्क्वायर सी प्लस cos सी इंटू cos a माइनस बी, इसमें से क्या आता है ये cos सी कॉमन लेता है, cos सी कॉमन लो, cos सी प्लस क्या है ये cos a माइनस बी, अगेन cos सी ये cos a माइनस बी, ये माइनस क्या है cos माइनस ये cos a प्लस बी, फिर अगेन ये क्या है cos c इंटू फॉर्मूला है इसके लिए cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d ये फॉर्मूला, तो इंटू क्या है ये sin a प्लस b यानी a इंटू sin b, यस 2 sin a sin b और cos c यानी ऑप्शन नंबर बी। 34 के लिए ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन नंबर बी। देख लो 35 के लिए आवाज, देख लो क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आओ। 35 क्या है, 35 क्वेश्चन नंबर साइन 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 है। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए है, क्वेश्चन नंबर 35, देख लो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है साइन 30 1/2 साइन 50 इंटू साइन 10, ये 2 इंटू क्या है साइन 70, क्या ऑलरेडी 2 है यहाँ पर। ये साइन 30 यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करता, 2 से डिवाइड करता, फिर क्या है ये 1/4 साइन साइन के लिए फॉर्मूला मालूम है, साइन साइन के लिए क्या ये साइन साइन के लिए कॉस, साइन साइन के लिए कॉस ए माइनस बी यानी 40 माइनस कॉस 60 है, ये है साइन 70। उसको और अंदर मान ये इसके लिए हम इसको और अंदर ले सकते, क्या ये 1/4 क्या ये कॉस 70 इंटू कॉस 40 माइनस है कॉस 60 यानी व्हाट ये है ना 1/2 cos 60 1/2 इनटू ये sin 70, इसको अंदर ला ये फॉर्म। फिर अगेन क्या ये 1/4 अगेन 1/4 बाहर लो यानी 2 इंटू 1/2 ये 2 2 इंटू 1/2 यानी व्हाट ये cos के लिए cos 110
110 और ये प्लस क्या था cos, ये 30 cos 30 माइनस 1/2 इंटू क्या है 1/2 यानी व्हाट sin 70 अगेन देख लो 1/4 1/2 cos 110 यानी 180 माइनस है cos 110 यानी व्हाट 180 माइनस आता देख लो क्या है cos 110 यानी व्हाट cos 180 ये जो है यहाँ पर ये cos के लिए है cos माइनस के लिए यू नो वैल्यू है माइनस के लिए सॉरी कंपल्सरी साइन क्या ये साइन के लिए यहाँ पर sin 30 ये है sin 30 इसमें क्या है ये sin 110 sin 110 sin 180 माइनस 110 साइन क्या है ये 180 माइनस 110 है कितना आता ये 70 प्लस 1/2 माइनस 1/2 इंटू साइन कितना है 7 अगेन 1/4 ये 1/2 साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन 70 प्लस 1/2 माइनस 1/2 इंटू व्हाट साइन 7 है ये आंसर हो रहा 1/2 1/4 यानी 1/8 1/8 कितना है ये 1/2 और ये 1/2 1/4 ऑलरेडी 1/4 है वहां पर 4 लेने के बाद और एक यहाँ पर है ना इसके लिए जो है और एक एडजस्ट होता यानी ऊपर 2 नीचे 2 यानी 8 है ये ऊपर 2 नीचे 2 यानी व्हाट क्या था ये 8 बनता है यहाँ पर 1/8 और ये 2 यानी व्हाट 1/16 ये क्वेश्चन नंबर 35 देन क्वेश्चन नंबर 36 क्या है ये क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आवा क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 36 ये बहुत इजी क्वेश्चन है साइन सी माइनस साइन का फॉर्मूला यूज करो ये होमवर्क ले लो ऑप्शन नंबर बी देन क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आप क्या ये cos 2 थीटा इनटू cos थीटा बाय 2 बाद में माइनस cos 3 थीटा इनटू cos 9 थीटा बाय 2 है अगेन cos का 37 के लिए अगेन cos है ये 1/2 कॉमन लो यहाँ पर क्या है 2 cos 2 थीटा cos थीटा बाय 2 2 cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाय 2 है हाँ फिर क्या हो सकता है ये 1/2 है हाँ cos के लिए cos c प्लस d यानी व्हाट 2 थीटा प्लस थीटा बाय 2 यानी 4 प्लस 1 यानी 5 थीटा बाय 2 प्लस cos 4 माइनस 1 यानी 3 थीटा बाय 2 अगेन माइनस ये cos क्या है ये 6 प्लस 2 15 थीटा बाय 2 अगेन माइनस cos 6 माइनस 3 थीटा बाय 2 वाला ये प्लस और ये माइनस है ये प्लस और ये माइनस क्या मिलता है ये देख लो क्या है 1/2 अगेन cos c माइनस cos d cos c माइनस cos d यानी व्हाट 2 इनटू क्या आता है ये sin c प्लस d 20/2 यानी 10 थीटा राइट देन ये इनटू sin कितना ये माइनस प्लस 1 था 15 माइनस 5 10/2 यानी व्हाट 5 थीटा है देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 30 कितना ये sin 5 थीटा इनटू sin क्या है ये 10 थीटा यानी बाय 2 देख लो ये 15 ये दोनों बचे हैं दोनों जो है एज इट इज हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं cos के लिए cos इसका ये फार्मूला दोनों के लिए यूज करने के बाद बाय 2 आता ये बाय 2 5 थीटा ये 5 और ये 15 20 बाय 4 यानी कितना आता ये 5 आता
बाद में ये माइनस 15 माइनस 10 10/4 यानी 5 थीटा बाय 2 आता है क्या? ये है 5 थीटा, ये 5 थीटा बाय 2। ये है ऑप्शन नंबर तुम्हारे लिए सेकंड ऑप्शन है 37 के लिए ऑप्शन नंबर ए, 37 के लिए ऑप्शन नंबर ए, 36 के लिए बी ऑप्शन, देन 38 क्वेश्चन नंबर 38 के लिए हमारा बहुत इजी 38 क्वेश्चन नंबर 38 39 क्वेश्चन नंबर 38 के लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाय कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा है। क्वेश्चन नंबर 38 साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी यानी व्हाट 2 into साइन सी प्लस डी यानी 8/2 यानी 4 थीटा, देन कॉस 2/2 यानी थीटा है, cos के लिए 2 into cos 8/2 यानी 4, देन cos थीटा, ये कैंसिल साइन और cos यानी tan 4 थीटा। देन क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 39 यानी लास्ट टाइप में था ना, तो ये वी हैव डन दिस, ये टाइप में क्वेश्चन हमने पहले ऑलरेडी किए वाला है। sin 80 तुम एडजस्ट कर सकते, इसको सिंप्लीफाई करो। लास्ट क्वेश्चन ऐसे हुए वाले इसमें 39 के लिए एक होमवर्क ले लो, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डन 39 के लिए बी ऑप्शन, 39 के लिए ऑप्शन नंबर बी।